वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल खुश हूँ, ठीक हूँ। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले आइए, कुछ चैप्टर पर पढ़ा दीजिए। तो ध्यान देना, हर एक एक टॉपिक करवा दिया जा रहा है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। अगले सत्र के लिए पूरा तरीके से मिलेगा। तो ध्यान देना, जैसे कि मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ। तो अब जो है आज का टॉपिक है, ध्यान देना, हमने चैप्टर को पकड़ा है तो इसमें ध्यान देना, एक एक टॉपिक करके कराएंगे। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, ध्यान देना, ये बुक फर्स्ट से जो है, ये लेटर टू गॉड एंड नेल्सन मंडेला। तो सबसे पहले हम करेंगे ये लेटर टू गॉड लेसन 1 का, क्लास 10th के प्रथम बुक के फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा गतिविधियां है, पार्ट में क्या स्टोरी है, क्या फैक्ट है, सारा चीज़ हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड एंड हेल्दी। ठीक है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो अपना क्या करें, यहाँ पर अपना लाइक कर, शेयर कर लीजिए सभी। ठीक है, कमेंट कर लीजिए। ठीक है, तो अगला हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट, बिना देरी किए। आई होप यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो इस कहानी में ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये पहला पार्ट है, ये लेटर टू गॉड, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कहानी में क्या सार दिया है, लेखक महोदय ने किस बारे में वर्णन किया है। तो आइए सबसे पहले हम उसको जानते हैं पहले कि क्या इस कहानी में क्या उद्देश्य है, क्या सामाजिक कहानी है, और ये कहानी का उदय कहाँ से शुरू होता है। तो ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, यस यू। तो ये ध्यान देना, आप सबसे पहले मैं इमेज की बात कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि एक पहाड़ पर्वत टाइप का ये घर है, ऊपर कुछ घर है, एक व्यक्ति है, इसका क्या है, यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं। तो ध्यान देना, ये जो व्यक्ति है, ये एक लेंचो नाम का व्यक्ति है। कौन है ये? लेंचो नाम का व्यक्ति है। लेंचो क्या होता है? ध्यान देना, लेंचो ये लैटिन अमेरिकन कहानी है, विदेश की कहानी है। लेंचो एक गरीब किसान होता है। लेंचो क्या होता है? गरीब किसान होता है। ठीक है, जिनका घर पहाड़ पर्वत की चोटी पर स्थित होता है। ठीक, वहां से नीचे उनका क्यारी टाइप का जो है, पहाड़ में खेती होती है। प्लेन में क्या होता है, प्लेन की जमीन अलग होता है, पहाड़ों में क्या, यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा। तो वो क्या करते हैं, वहां से अपने खेतों को देखते हैं। तो एक दिन शाम हो जाता है कि बहुत दिनों से हो गए कि फसलों को पानी नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही गर्मी काट रहे थे कि यहाँ तक खेत खलियान पूरा फट गए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा हल्का फुल्की बारिश अगर हो जाए तो उस फसलों में जान हो जाएगी। और इस कहानी में ध्यान देना, ये मक्के की फसल, उस देश में क्या मक्के की फसल है, जो मक्के को लगाकर उसको बेच करके अपने परिवार चलाते हैं उनकी आमदनी से। स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप यू एंजॉय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट समरी ऑफ ए लेटर टू गॉड पार्ट का। ठीक है। तो कह रहा ए लेटर टू गॉड इज अ टचिंग स्टोरी रिटन बाय जीएल फ्यून्स। तो कह रहा ये जीएल फ्यून्स के द्वारा ये लिखा गया और ये हृदय को छूने वाली कहानी है। तो कह रहा द स्टोरी इज अबाउट ए पुअर फार्मर, कि गरीब किसान का है जिसका नाम है नेम्ड लेंचो। लेंचो की हु लिव्स विथ हिज फैमिली इन ए स्मॉल विलेज ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल। वही की बात कर, जो अपने छोटी परिवार को लेकर के एक ऊंची से चोटी पर, पहाड़ी पर अपना घर पे रहता है। हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज हिज क्रॉप। उसका एकमात्र उद्देश्य, ठीक है, एकमात्र उद्देश्य कमाने का क्या, उसकी फसलों से। एंड ही डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन नेचर फॉर हिज लाइवहुड। और वो ध्यान देना, वो अपनी लाइवहुड का मतलब अपनी जीविका को चलाने के लिए केवल एकमात्र क्या है, प्रकृति पर ही वो निर्भर होता है। तो कह रहा लैंचो वर्क्स वेरी हार्ड इन हिज फील्ड, कि लैंचो अपने खेतों में बहुत ही कठिन परिश्रम करते रहते हैं। यहाँ ध्यान देना, पार्ट में ये दिखा रखा है कि बैलों की भांति, मतलब जिस प्रकार पशु सुबह दिन रात मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर लंच सुबह भोर से लेकर के लेट नाइट, मतलब शाम तक वहाँ पर जमीन में क्या बहुत ही मेहनत करते हैं, जैसे किसान का करना होता है। तो कह रहा फील्ड्स एंड होप्स फॉर गुड रैन टू ग्रो हिज क्रॉप सक्सेसफुली। और एक उम्मीद करता है कि एक अच्छी बारिश हो जाए जिससे कि एक अच्छी फसल उसको मिल सके। ध्यान देना, दुनिया उम्मीद में है, ये तो किसान लैंचो है। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक, तो पहला चैप्टर है आपका। और ध्यान देना स्टूडेंट्स, आना वही है जो पढ़ाऊंगा। पिछले 14-15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, अभी वर्तमान समय में राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म उत्तराखंड में यहाँ पर लेक्चरर में तैनात हूँ। ठीक है, एज ए कॉलेज स्तर पर। तो काफ़ी अनुभवी के आधार पर बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्टेड इसी में से आना है, बस टोटल नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना सिलेक्टेड पढ़ना, बट कहानी डीप होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं इमेज के माध्यम से यहाँ पर, कि ये जो लैंचो है, ध्यान देना, उनकी जो फसल है, यहाँ पर ध्यान देना, पूरा फसल, यहाँ पर मौसम ध्यान देना कि बारिश वगैरह हो रही है, क्या हो रही है, बारिश वगैरह। ठीक है, बादल, तो आप देख सकते हैं कि हालत क्या है, ये सब बड़े सफ़ेद सफ़ेद का मतलब क्या है, इस पे ओले गिर रहे हैं, बड़े बड़े जो ओले हैं, जिससे कहते हैं, ध्यान देना, जो बर्फ बर्फ के बड़े बड़े क्या है, गोले। तो यहाँ पर क्या है कहानी में, एक चीज, वन वन थिंग रिमेंबर दिस स्टोरी। तो कह रहा वन डे डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई एंड लैंचो बिकम्स हैप्पी।
तो कह रहे कि एक दिन क्या हुआ, बड़े काले काले बादल जो है क्या दिखाई देता है, और उससे क्या होता है, लंचो खुश होता है, ठीक है, थिंकिंग दैट रैन विल हेल्प अस क्रॉप्स। और ये सोचता है कि लंचो सोचता है कि अब जो है बारिश होगी और बारिश से उसकी फसलों की क्या मदद मिलेगी, ठीक है। तो कह रहा हाउ एवर हिज हैप्पीनेस सुन टर्न्स इनटू सॉरो व्हेन ए सडन हेलस्टॉर्म बिगिंस। तो कह रहा है लंचो की जो खुशी है वो एक बड़े, ठीक है, बड़े दुख में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो हेल स्टॉर्म जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है। फसलों पर थोड़ा बहुत बारिश झेल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जब ओले गिरेंगे बर्फ के तो क्या पत्तियां वगैरह सब बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है द हेलस्टॉर्म्स फॉल हैविली एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर क्रॉप विद इन मिनट्स। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो जो क्या हेल स्टोन से बड़े बड़े जो बर्फ के गोले हैं, ठीक है, ये गिरते हैं और क्या फसलों को क्या बर्बाद कर देते हैं, एंटायर क्रॉप विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में पूरा फसल को बर्बाद कर देते हैं। लंचो एंड हिज फैमिली आर लेफ्ट विथ नो फूड नो मनी एंड दे फेस ए सीरियस प्रॉब्लम और सर्वाइवल। अब जब सारा फसल बर्बाद हो गया तो लंचो अपने परिवार के साथ एक ही चिंता सता रही है कि हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो कोई अनाज नहीं है ना पैसे ताकि दोबारा फसल बो सकेंगे। तो कुल मिला के ध्यान देना, यहाँ पर लेंचो लेखक ने यहाँ पर तथ्य देता है कि यहाँ पर लेंचो दिखाएगा कि दिस ईयर आई विल हंगरी, कि हे भगवान हम इस साल भूखे मर जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, लेंचो का एकमात्र उम्मीद, इस कहानी में उम्मीद दिखाया गया किस प्रकार व्यक्ति का उम्मीद क्या होता है लोगों के प्रति, भगवान के प्रति। तो इस कहानी में ध्यान देना, लेंचो नाम का जो व्यक्ति है लोगों की भरोसा ना करके ईश्वर के प्रति अपनी विश्वास को दिखाया गया है। तो क्या रहा है यहाँ पर, सर्वाइवल का मतलब होता है ध्यान देना जीविका। तो कह रहा लैंचो हैज स्ट्रॉन्ग एंड अनसकेबल फैथ इन गॉड, कि लैंचो का एकमात्र अटूट ना हिलने वाला विश्वास भगवान के प्रति था। ही बिलीव्स दैट गॉड कैन सी एवरीथिंग, और लंचो का मानना है कि भगवान सब कुछ देखता है, देख सकता है। हेल्प्स ऑनेस्ट पीपल इन टाइम्स ऑफ नीड, और लंचो का मानना है कि भगवान गरीबों की जरूरतमंदों की मदद करता है समय आने पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन लाइनों में लंचो की विश्वास बिलीफनेस दिखा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा विथ दिस बिलीफ, और इस भरोसे के साथ लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos टू बाय सीड्स एंड सपोर्ट हिज फैमिली। तो इसी उम्मीद के साथ ध्यान देना स्टूडेंट, इसी उम्मीद के साथ लेंचो क्या करता है, ईश्वर को पत्र लिखता है। और पत्र क्या लिखता है ध्यान देना, पत्र ये लिखता है कि 100 pesos चाहिए। पिसोस, पिसोस इज, ध्यान देना, पिसोस इज लैटिन अमेरिकन रुपीज, वो सिक्के है। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में क्या चलता है, 1000 चलता है, रुपीज चलता है, तो वहाँ पर पिसोस चलता है। अलग अलग देशों में डॉलर चलता है, स्वीडन में कोरोना चलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि उनको जो 100 pesos चाहिए टू बाय सीड्स एंड सपोर्ट हिज फैमिली, के अपने परिवार को चलाने के लिए, अनटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक कि दूसरा फसल तैयार ना हो जाए। तो कहानी में पूरी तरह से शिद्दत को दिखाया गया लंचो ने, कि किस प्रकार पीड़ा दर्द को दिखाया गया, अपने परिवार की चिंता सताती है। तो ही पोस्ट द लेटर एट द पोस्ट ऑफिस, और लंचो क्या करता है कि उसको लिखने के बाद उस पत्र को डाकघर पे पोस्ट करने चला जाता है। तो कहानी में ध्यान देना, कहानी में यहाँ पर ये चीज दिखाया गया है कि लंचो का विश्वास एकमात्र भगवान के प्रति, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति नहीं है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और जहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ, एक एक हिंदी बता दे रहा हूँ, आपको स्टोरी याद रखना है, ध्यान देना, लिटरेचर में स्टोरी तो याद करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है, ये जो इमेज के माध्यम से अंडरलाइन जो वर्ड है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। स्क्रीनशॉट लेने से ये होगा स्टूडेंट, ध्यान देना, कि आप जब स्क्रीनशॉट लेकर रख देंगे अपने गैलरी में रहेगा, तो बाद में उसको आप निकाल सकते हो। उसमें ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके दे रखा हूँ, तो आपको काम आ जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट, सीक्रेट पॉइंट, ठीक है। तो अगला पॉइंट है आपका, अभी समरी चल रहा है, समरी से ध्यान देना, पूरा आपको कहानी से मैं रूबरू करा दे रहा हूँ। अब इसमें एक चीज आपको मिलेगा, यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इमेज, यहाँ पर एक व्यक्ति धंधन हाथ में लिफाफा जिसमें गॉड क्या लिखा, गॉड लिखा है। और ये जो व्यक्ति, ये पोस्ट मास्टर महोदय, इनके कर्मचारी गण है ये। कहानी क्या होता, अब यहाँ पर पत्र पढ़ेगा हंसेगा कि ये कैसे व्यक्ति है, कि यहाँ पर टू द गॉड लिखा है, कि भगवान के प्रति, भगवान के पास कैसे जाएगा। तो इन लोगों ने जो अंदर पढ़ा तो पहले हंसने लगता, जब पढ़ता तो देखता है कि लंचन ईश्वर से मदद मांगा है, पूरी दुख भरी दास्ता को लेटर में लिखा है। तब इन लोगों ने सोचा कि चलो हम इसकी मदद करेंगे। तो पोस्ट मास्टर महोदय और सभी ने मिल करके थोड़ा थोड़ा अपनी वेतनों से पैसे दिया, तो 70 pesos हुआ, 70 pesos, 100 भी नहीं हुआ है, 30 pesos बाकी रह गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कह रहा है द पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज आर मूव्ड बाय लंचोस फैथ, कि सभी लोग पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी गण हो या पोस्ट मास्टर महोदय ने सब लंचों की विश्वास की तरफ आगे बढ़ा, देखा, समझा। दे डिसाइड टू हेल्प
हिम बाय कलेक्टिंग मनी एंड अमोंग देमसेल्व, कि इन लोगों ने निर्णय लिया कि चलो सब लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा करके दान उनको दे देते हैं। तो दे सेंड 70 पिसोस, कितने पिसोस है स्टूडेंट्स, 70 पिसोस क्या करते हैं, देते हैं टू लेंचो, लेंचो को इन एनवलप सिंग साइंड एज गॉड, और भगवान का हस्ताक्षर नीचे करके देते पोस्ट मास्टर महोदय, ताकि लेंचो को विश्वास बना रहा है कि ये पत्र भगवान से ही आया है। तो कह रहा व्हेन लेंचो रिसीव्स द मनी ही बिकम्स एंग्री इंस्टीड ऑफ थैंकफुल बिकॉज इट इज लेस देन व्हाट ही आस्क्ड फॉर। तो जब इस पत्र को लेंचो ने खोला, तब लैंचो बहुत ही क्रोधित हुआ, दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि उसको 100 एपिसोड चाहिए और मिला कितना, 70 एपिसोड, जबकि उसको धन्यवाद देना था। लेकिन यहाँ पर लैंचो को ये थोड़ी ना पता है कि ये भगवान के द्वारा नहीं है, ये तो इन कर्मचारी पोस्ट मास्टर के द्वारा ही क्या है, दिया गया पैसा है। तो कह रहा है ही बिलीव्स गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक, और लंचो का मानना है कि भगवान से तो गलती भाई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एंड थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन द रेस्ट, और लंचो का मानना है कि बाकी जो 30 पिसोस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, ठगों ने क्या है, वो ठग मान लिया, वो लूट लिया होगा, निकाल लिया होगा, चोरी किया होगा, ये लंचो का मानना है। यहाँ पर रेस्ट का मतलब होता है बाकी जो रह गया, शेष। द स्टोरी हाईलाइट्स स्ट्रॉन्ग फैथ, इनोसेंस एंड द आयरनी ऑफ बिलीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कह रही ये कहानी विश्वास को, मासूमियत को, व्यंग्यात्मक को और विश्वास, अंधेपन, जो ब्लाइंड फैथ का मतलब होता है, ब्लाइंड बिलीव का मतलब अंधे तरीके से विश्वास, तो लेंचो ने भगवान को एक अंधे तरीके से विश्वास किया है। ठीक है, और अंत में क्या कहता है कि ये कर्मचारी का ठगों का टोला है। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहानी में ये दिखाया गया है कि लंचो का विश्वास किसके प्रति ज़्यादा है। ठीक, लास्ट में ध्यान देना, इस कहानी का ये होता है, कहानी से ये सीख मिलता है कि लंचो नामक जो व्यक्ति है अपनी मजबूरी में, अपनी परेशानी में भगवान के प्रति विश्वास बना है। तो हमें अपना कर्म करते रहना है और ईश्वर के प्रति अपनी जो भी विश्वास है वो बनाए रखना होता है। ठीक है, तो अब क्या है, इस पार्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको देखिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आर। ठीक है, और ध्यान देना एक चीज मैं बता दूं, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, दिस इज द बेस्ट मेथड। मैं क्वेश्चन के नीचे हिंदी भी लिखवा दिया हूं, ताकि आपको जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो हिंदी भी आपको क्या रहेगा, हेल्प करेगा क्वेश्चन समझने के लिए। और सिंपल सरल भाषा में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में, ध्यान देना, जो 30-40 वर्ड्स के आते हैं, 2-2-3 अंक के, ये पूरा सिलेक्टेड एकदम, इसी को देखेंगे तो इसी से आना है, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो कह रहा हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था। तो पहले परिचय देंगे, सिंपल सरल भाषा में लिखना है, इज अमर वॉज बियर टेंस के माध्यम से। ठीक है, तो कह रहा लैंचो वाज ए पुअर फार्मर हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, कि लैंचो गरीब किसान था। वाज का प्रयोग हु का मतलब यहाँ पर होता है जो, यहाँ पर होकर मतलब जो, ये क्लाउज है, क्या है ये, पर्सन क्लाउज है, क्या है, पर्सन। हु किसके लिए लगा, क्योंकि ये लैंचो के लिए लगा, किसके लिए लगा, लैंचो के लिए। तो कह रहा हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, की छोटा एक गाँव में रहता था। तो कह रहा है ही वर्कड हार्ड ऑन हिज फील्ड, के अपने खेतों पर कठिन परिश्रम करता था। एंड डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने पूरा उस फसल पर निर्भर था कि जिससे उसका परिवार चल सके। ठीक है, दूसरा है वाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लैंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। तो आंसर है लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज ए हैवी हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, क्योंकि एक भारी ओलावृष्टि, वर्षा ने, तूफान ने उसकी फसल को बर्बाद कर दी, इसीलिए लंचो ने पत्र लिखा। क्या लिखा, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, एंड ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड कुड हेल्प हिम, और एकमात्र उसका भरोसा था कि केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य पे लंचो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये 8 क्वेश्चन, इस 8 क्वेश्चन में से आना बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ये आज का तारीख नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान देना, व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस क्रॉप, की लैंचो की फसल ने, किस चीज ने, किसने का मतलब होता है, व्हाट का मतलब क्या, किस चीज ने क्या हुआ। तो लैंचो की फसल किसने नष्ट कर दी, किस चीज ने। तो कह रहे ये वायलेंट हेल स्टॉर्म। ठीक है, यहाँ वायलेंट का मतलब होता है, यहाँ पर एक क्रूरता, हिंसात्मक दिखाया गया, ये वायलेंट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लैंचोस क्रॉप्स कंप्लीटली। तो कह रहा एक भयंकर, ठीक, ओलावृष्टि आया जिससे लंचो की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस हमेशा ध्यान देना, जो लिखा जाएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, इन चारों टेंस से आपका पूरा एग्जाम हो सकता है, फैक्ट। और बीतू ये घटना को
पास्ट टेंस में दिखाया जाता है मोस्टली, वरना आप हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो द हेल स्टॉर्म कवर्ड द फील्ड्स, और उस भारी वर्षा, और जो ओलावृष्टि वर्षा, ओले लंचों का पूरा फसल क्या पूरा ढक दिया था, सफ़ेद लग रहा था। एंड ruined द हार्वेस्ट, और पूरा फसलों को बर्बाद कर दिया था। लिविंग लंचो एंड हिज फैमिली विदाउट फूड और इनोसेंस। तो यहाँ पर ध्यान देना, लंचो, तो कह रहा है लिविंग लंचो एंड हिज फैमिली विदाउट फूड, और लंचो को क्या छोड़ा, बिना भोजन के, बिना कुछ के, लंचो के परिवार के पूरा एकदम, इसे कहते हैं फसल रहित, खेत रहित। तो उसका फसल इस तरह से ढक गया था जैसे कि नमक की चट्टान हो। और लंचो कहता है खेत में खड़े कि हे भगवान, यदि कीड़े ने भी खाए होते तो कुछ तो कम से कम कुछ पत्ते, कुछ या कुछ जो फूल आए वो भी छोड़ देते, लेकिन ये तो क्या कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच मनी डिड लंचो आस्क फ्रॉम गॉड, कि लंचो ने ईश्वर से कितना पैसा मांगा था। तो कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी। तो कह रहा लंचो आस्क्ड गॉड फॉर 100 पिसोस, की लंचो ने कितना मांगा, 100 पिसोस मांगा था। कितना पिसोस, 100 पिसोस। आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान देना, 70 पिसोस, 100 पिसोस, 90 पिसोस, 250 पिसोस आते हैं। आपको जब याद रखेंगे बारीकी चीज तो आपका एमसीक्यू हमेशा सही जाएगा। तो कह रहा है ही नीडेड द मनी टू बाय सीड्स एंड फूड। तो कह रहा है उसको पैसे की जरूरत था क्योंकि उसको दोबारा क्या करना था, बीज खरीदना था, एंड फूड, सो दैट हिज फैमिली कुड सर्वाइव एंड फार्मिंग कुड कंटिन्यू। तो उस पैसे से बीज खरीदना था, भोजन भी लेना था, ताकि दोबारा वो खेती कर सके और आगे से क्या दोबारा अपनी खेतों को जारी कर सके। लगा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है ये। तो कह रहा हु हेल्प्ड लंचो बाय कलेक्टिंग मनी, कि लंचो, कह रहा लंचो की मदद के लिए पैसा किसने इकट्ठा किया, किसने, मतलब हो तो किसने मदद किया। तो यहाँ पर ध्यान देना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोस्ट मास्टर महोदय ने और उसके कर्मचारियों ने मिलके अपने वेतनों से थोड़ा बहुत उसको दे दिया। तो कह रहा द पोस्ट मास्टर एंड अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्ड लंचो, पोस्ट मास्टर और बाकी अन्य कर्मचारियों ने मदद किया। दे कलेक्टेड मनी अमोंग देमसेल्फ टू हेल्प द पुअर फार्मर एंड कीप हिज स्ट्रांग फेथ अलाइव। अलाइव का मतलब जीवित रहे, कि इन सभी ने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा दिया ताकि लंचो का भगवान के प्रति जो स्ट्रांग बिलीफ है वो क्या बना रहे, इसको बरकरार रहे, ना टूटे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच मनी डिड लंचो रिसीव, कि लंचो को कितना पैसा मिला था, कितना मिला था, 70 पिसोस। तो कह रहा लंचो रिसीव्ड ओनली 70 पिसोस, ही वाज डिसअपॉइंटेड, वह नाराज था, दुखी था, क्योंकि ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पिसोस, कि उसने कितना मांगा था, 100 पिसोस मांगा था, परंतु मिला कितना, 70। देखो लंचो को थोड़ी ना पता है कि ये पैसा इन लोगों ने दिया है, ठीक है। तो कर एंड फुली बिलीव्ड, और लंचो पूरी तरह विश्वास करता था दैट गॉड नेवर मेक्स मिस्टेक, और लंचो को विश्वास था कि भगवान से गलती तो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान देना, आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, आप इतना ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप इतना मेहनत कीजिए कि आपकी मेहनत से, और मेहनत तभी होगा जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो ईमानदारी का मेहनत भी अच्छा फल दे देता है, इसका कोई नकारात्मक पहलू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इसके बाद चलेंगे एक कैरेक्टर स्किल्स में। वाई डिड लंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट, कि लंचो ने डाकघर के कर्मचारी को बेईमान, माना ठगों का टोला, ये वंच ऑफ क्रूस क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना, डिसऑनेस्ट जिसको कहते हैं, ये वंच ऑफ क्रूक्स, ये वंच ऑफ क्रूक्स ये कहा गया, इसका मतलब होता है ठगों का एक टोला, ठगने वाला टीम। तो कह रहा लंचो बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट द फुल मनी, कि लंचो ने सोचा था कि शायद भगवान ने पूरा पैसा भेज दिया होगा। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन रिमेनिंग अमाउंट, तो लंचो ने सोचा कि शायद बाकी जो पैसे 30 पिसोस शायद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिया होगा। सो इसीलिए ही कॉल्ड दैम डिसऑनेस्ट पीपल, इसीलिए लंचो ने क्या, उन लोगों को, कर्मचारियों को बेईमान ठगों का टोला कहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का मेन विषय वस्तु सार क्या है। थीम का मतलब मुख्य विषय, ठीक है। तो कह रहा है अब कहानी क्या है, विश्वास इरादा पर निर्भर है। तो द स्टोरी शोज स्ट्रॉन्ग फैथ, जैसे कि मैंने कहा कहानी क्या दिखाती है, मजबूत विश्वास दिखाता है, एंड इनोसेंस मासूमियत को दिखाता है। इट आल्सो टीचेस दैट ब्लाइंड फैथ कैन मेक ए पर्सन मिसअंडरस्टूड ह्यूमन काइंडनेस एंड गुड इंटेंशन।
बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया। तो क्या रहता है देना कि इट आल्सो टीचेस, और भरोसा, भरोसा मासूमियत ये सिखाती है कि एक अंधे विश्वास क्या बनाती है इंसान को, मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई किसी पर इतना भी अंधा विश्वास मत करो, किसी के प्रति नकारात्मक हो जाए। भगवान के प्रति करना ठीक है, लेकिन किसी और को तो हानि चोट पहुंच रहा है इस कहानी में। तो कह रहा है अंडरस्टैंड ह्यूमन काइंडनेस, मानवता की दया को, एंड गुड इंटेंशन, और अच्छे इरादा। तो एक ही चीज़ मैं कहूँगा, ध्यान देना स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपने पूरे तरह शिद्दत से मेहनत कीजिए, इन आठों के 8 क्वेश्चन को देखिए, समरी को देखिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब सीधा हम चलते हैं इसका जो कैरेक्टर स्केल्स में जो पेपर में आते रहते स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं पेपर में जो आते रहते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्केल्स है। तो लेसन 1 करा रहे हैं आज, इसके बाद लेसन 2 भी होगा कल। तो कैरेक्टर स्केच है, कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण पहले जान लीजिए। कैरेक्टर स्केच यहाँ पर पेपर में आ सकता है, गिव ये कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, गिव या राइट या ड्रा। यहाँ पर गिव राइट, यहाँ पर क्या है, गिव के बाद राइट भी हो सकता है या ड्रा भी हो सकता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो 100 वर्ड, 180 जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल हेडिंग बना बना के, आपको पेपर में ब्लैक से लिखना है। ठीक है, तो कह रहा लैंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, लैंचो इस कहानी का मुख्य पात्र है। ये लेटर टू गॉड इस कहानी के, ही इज ए पुअर फार्मर हु लिव्स इन स्मॉल विलेज, ही डिपेंड्स, ठीक है, हिज लाइफ डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स एंड हार्ड वर्क। जो मैंने कहा था कि लंचो, ठीक है, इस कहानी का एक मुख्य पात्र है, वो गरीब किसान एक छोटी गांव में, मतलब पहाड़ी टाइप में वहाँ